बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, मैं हूं निदा, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द। हमदर्द बनने वाले की ज़िंदगी में भी कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आता है कि उसे हमदर्द की ज़रूरत पड़ जाती है। तो सिचुएशन मेरा हमदर्द तो सिर्फ मेरा अल्लाह ही है। अभी मतलब कहते हैं ना कि सिचुएशन थोड़ी कभी कभी उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आ जाते हैं। तो वही उतार चढ़ाव भी मेरी भी ज़िंदगी में चल रहे हैं, लेकिन मेरा होप सिर्फ अल्लाह है, मेरा यकीन सिर्फ अल्लाह है। इसलिए मैं मतलब अपनी वीडियोस बना रही हूँ, लोगों से शेयर कर रही हूँ, लेकिन मैं ये नहीं शो करना चाहती कि अपने चेहरे से भी, मतलब एक कहते हैं ना कि परेशान होना ये इंसान होने की अलामत है, लेकिन परेशान रहना ये नाशुक्री की अलामत है। तो अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हाल में रखा है। कभी कभी सिचुएशन बुरी हो जाती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि इंसान को लगता है कि बस अब तो हुआ, बस हो गया, लेकिन कहते हैं ना कि यकीन सिर्फ अल्लाह पे रखना चाहिए। मैं आपसे भी कहती हूँ कि आप अपना यकीन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पे रखें, क्योंकि जब बैड सिचुएशन आते हैं तो आपको अल्लाह से अपना रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत कर लेना चाहिए। अगर आपके ऊपर कोई आजमाइश आती है ना, तो आप ये मत सोचिए कि मेरे साथ ही होना था, या अल्लाह तो तुझे मैं ही मिला था मैं ऐसा करने के लिए। नहीं, अल्लाह ताला बिना एक मतलब एक रास्ता खोले दूसरा दरवाज़ा बंद नहीं करता है। तो एक ना मतलब ऐसा होता है ना कि जब आपको बज़ाहिर चीज़ें नज़र आ रही होती कि मेरे साथ ही ये आजमाइश क्यों हो रही है, मुझे ही इतना सब्र क्यों करना पड़ रहा है, मैं ही इतना क्यों परेशान हूँ, ऐसा लगता है, लेकिन अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरीन फैसला करता है। तो जब आपके लाइफ में कोई बैड सिचुएशन आए, कोई ऐसी चीज़ आए जो आपको नागवार गुजर रही हो, तो आप अल्लाह पे मुकम्मल यकीन रखिए कि अल्लाह ने आपके लिए बेहतर नहीं बेहतरीन सोचा है। अल्लाह ने किसी ना किसी मसलिहत से ही ये काम किया है। तो अभी मेरी भी ज़िंदगी में कुछ ऐसे सिचुएशन चल रहे हैं जो थोड़ा सा परेशान करते हैं, थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन मेरा यकीन अल्लाह है कि अल्लाह ने किसी ना किसी मसलिहत से ही ये चीज़ की है मेरे साथ। मतलब अल्लाह ताला कुछ बेहतर ही चाहता है, तभी मेरे साथ ये चीज़ें कर रहा है। तो मैं अपने बैड सिचुएशन में मुस्कुरा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी तकलीफ़ें होती है वो अल्लाह से शेयर कर रही हूँ कि अल्लाह ताला मुझे ये तकलीफ़ है और तू ही मुझे इस तकलीफ़ से निकाल सकता है। जो भी तूने मुझे दिया है वो तेरी मसलिहत है, तूने किसी न किसी मसलिहत के सबब ही वो चीज़ मुझे दिया है। तो मैं अपनी स्टोरीज़ आपसे नहीं शेयर करना चाहती कि मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन बस इतना कहना चाहती हूँ कि जिस तरह मेरे लाइफ में बैड सिचुएशन चल रहे हैं और सब्र के साथ एक खुश मतलब कहते हैं ना कि परेशान रहकर अल्लाह की नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। तो आपके लाइफ में ऐसा कोई भी सिचुएशन आए ना, तो आप ये सोचिए कि अल्लाह ने किसी मसलिहत के तहत या आपको कुछ उससे बेहतर ही देने वाला है। बाज़ दफ़ा हमें वैसे मतलब सिचुएशन इतनी बुरी लग रही होती है कि हमें लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों, लेकिन आपने अल्लाह से होप नहीं छोड़ना, अल्लाह पे इतना भरोसा करना है जैसे आप अपने माँ बाप पे भरोसा करते हो ना, कि अगर मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ किया, बज़ाहिर मुझे लग रहा है कि मेरे माँ बाप मुझे बाहर जाने से रोक रहे हैं या मेरे माँ बाप किसी गलत काम को करने से रोक रहे हैं, तो हमें लगता है कि माँ बाप मेरे साथ ऐसा क्यों टॉर्चर क्यों कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी पता होता है कि मेरे माँ बाप हमारी भलाई के लिए ही वो काम कर रहे होते हैं। तो सेम सिचुएशन है कि अल्लाह ताला भी हमारे साथ अगर कोई सख्ती दे रहा है तो वो हमारे किसी बेहतरीन फैसले के लिए होगा। एक सहाबिया थी, तो उनके शौहर का इंतकाल हो गया। तो उनके शौहर का जब इंतकाल हुआ, उम्मे सुलैम या अबू सलमा, इन दोनों में से कोई थी, मुझे ठीक से नाम याद नहीं आ रहा है फिलहाल। तो उनके शौहर का इंतकाल हो गया और वो दोनों इतने अच्छे कपल थे, मतलब इतने अच्छे मोहब्बत करने वाले जोड़ों में से उनका शुमार होता था कि हर कोई रश करता था उनकी मोहब्बत को देख करके। तो उनके शौहर का इंतकाल हो गया, तो वो एक दफ़ा बहुत रो रही थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुजरे, तो उन्होंने कहा कि तुम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ो, ये दुआ पढ़ो तुम। तो अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह ताला तुम्हें उससे बेहतर चीज़ अता करे। तो वो दुआ तो पढ़ लेती है, लेकिन फिर कहती है कि मेरे शौहर से बेहतर भी मुझे कुछ मिल सकता है, मतलब उनसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता दुनिया में। वो दुआ तो पढ़ ली, लेकिन ये चीज़ उसके दिल में वो थी कि उनसे बेहतर क्या हो सकता है। कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने निकाह का पैगाम उनके पास भेजे कि तुम मुझसे निकाह कर लो। एक पल के लिए वो सोचने लग गई कि अल्लाह की, मतलब कहते हैं ना कि हमारा वहां तक हमारी सोच भी नहीं जाती है कि अल्लाह ताला हमारे लिए वो चीज़ सोच कर रखता है। मतलब
कुछ भी हो दुनिया का, चाहे जितना भी मोहब्बत करने वाला शौहर हो या जितना भी नेक इंसान हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बेहतर हो सकता है? कोई भी इंसान उनसे बेहतर हो सकता है? अल्लाह ने वो मकाम उनके लिए चुन के रखा था। तो हमें चीज़ें जो नज़र आ रही होती है ना कि नहीं ये तो इतना अच्छा था, ये चीज़ क्यों दूर हो गया, अब उससे बेहतर क्या मिल सकता है मुझे, लेकिन अल्लाह आपको उससे बेहतर नहीं, उससे बेहतरीन देने पे कादिर है। तो अल्लाह ताला देता है, बस आपने यकीन करना है कि मेरा रब जो है वो इस बैड सिचुएशन के साथ अच्छे हालात भी लाएगा, क्योंकि हर अंधेरे के पीछे एक उजाला छुपा होता है जो कि उजाला होकर रहता है। तो आप अल्लाह से, जब आपका बुरा सिचुएशन हो तो आप अल्लाह से दुआ किया करें, सब्र किया करें और अल्लाह पे मुकम्मल भरोसा और यकीन किया करें, क्योंकि जब आप अल्लाह पे भरोसा करते हैं तो अल्लाह ताला आपके गुमान के मुताबिक फ़ैसला करता है। तो आप मेरे लिए दुआ करें कि मेरे भी जो बैड सिचुएशन, अल्लाह ताला मेरे भी हालात को खूबसूरत बेहतर कर दे, और आपके साथ भी जो सिचुएशन है वो अल्लाह ताला बेहतर कर दे, बहुत अच्छा कर दे। एक और कहानी मैं आपको बताती हूँ कि एक आलिम थे, उनको ना एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था। तो वो बार-बार वहाँ पे एडमिशन के लिए जाते थे, उनका सिलेक्शन नहीं होता था। आखिरकार उन्होंने हार मानकर कहा कि अल्लाह, इतनी बड़ी दुनिया में एक यूनिवर्सिटी में तो इतने सारे लोगों को वहाँ पे एडमिशन दिला सकता है, तो मैं ही मिला तुझे कि तू मुझे वहाँ पे एडमिशन नहीं दिलवा रहा है। क्या हो जाता अगर तू मुझे वहाँ एडमिशन दिलवा देता? लेकिन नहीं हुआ, उनका एडमिशन नहीं हुआ। आखिरकार उन्होंने छोड़ दिया, होप छोड़ दिया। लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह ताला बेहतर नहीं बेहतरीन करता है आपके लिए। कुछ साल के बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने तालीम तो कहीं और से हासिल करी, लेकिन अल्लाह ताला उसी यूनिवर्सिटी में उनको एज ए स्टूडेंट नहीं, एज अ प्रोफेसर उस यूनिवर्सिटी में उनको बुलाया गया। मतलब सेमिनार वगैरह होता है ना, तो प्रोफेसर को बाहर से जो बुलाया जाता, उनको प्रोफेसर की पोस्ट से उनको बुलाया गया। तब उनको अल्लाह की मसलिहत समझ में आई कि अल्लाह ताला तो उनको उसे बेहतर दर्जे में पहुंचाकर वहां पे भेजना चाहता था। मतलब वहां पे सिर्फ एक जो स्टूडेंट होना वहां की इज्जत होती है ना, अल्लाह ताला वहां प्रोफेसर की इज्जत से उसे पहुंचाना चाहता था। तो अल्लाह के हर काम के पीछे कोई ना कोई मसलिहत होती है। तो आप सब्र करें, दुआ करें, अल्लाह ताला पे भरोसा करें, और हर इंसान के लिए एक दूसरे को दुआ करनी चाहिए, क्योंकि जब आप दूसरों के लिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपके अल्लाह ताला फरिश्तों से कहते हैं कि तू इसकी दुआ के लिए आमीन कह, तो फरिश्ते हमारी दुआ के लिए आमीन कहते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ये थोड़ी सी मोटिवेशन के लिए था कि ताकि आपको अल्लाह ताला पे होप आपका बढ़े, आपका मोटिवेशन बढ़े, आपके बुरे हालात में आप सब्र करना सीखें और अल्लाह से दुआ करना सीखें। तो वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।